विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति 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 है। नमस्ते आप सभी को। मित्रों, कल हम लोगों ने चर्चा की थी शिक्षा पर और शिक्षा के बिगाड़ पर। हमने चर्चा की थी कि यदि हमें संस्कृति को सुधारना है तो संस्कृति को सुधारने के लिए हमें प्रथम उस चीज पर जाना होगा जिसके कारण संस्कृति में बिगाड़ उत्पन्न हुए। संस्कृति जिसे हम वर्णाश्रम संस्कृति कहते हैं, उसके 4 वर्ण और 4 आश्रम, ये मूलभूत चीजें हैं। उसके बाद होते 4 पुरुषार्थ हैं, 4 वेद हैं, 4 ब्राह्मण हैं, वो बहुत बड़ी सीरीज बन जाती है। लेकिन यहाँ जो जिस 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 चतुष्टक की हम बात कर रहे हैं वो यही है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहले 4 वर्ण और फिर 4 आश्रम। इस शिक्षा ने जो वर्तमान शिक्षा है, इसमें मैथमेटिक्स गलत नहीं है, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री गलत नहीं है, इसमें बायोलॉजी गलत नहीं है, इसमें शिक्षा के जो विषय हैं, आयाम हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन शिक्षा की जो नीति है वो गलत है। और शिक्षा की उस नीति ने क्या किया? शिक्षा की उस नीति ने हमसे हमारी संस्कृति के मूल तत्वों को बिल्कुल पृथक कर दिया, अलग कर दिया। आज हम अपनी संस्कृति छोड़ बैठे, उसका कारण है शिक्षा। मैंने आपको कल बताया था कि निशुल्क शिक्षा को जब उन्होंने समाप्त किया तो निशुल्क शिक्षा को समाप्त करने के पीछे उनका कुछ उद्देश्य था। जब उन्होंने आवासीय शिक्षा को समाप्त किया तो उनके पीछे, उस आवासीय शिक्षा को समाप्त करने के पीछे उनका कुछ उद्देश्य था और उस उद्देश्य को वो प्राप्त हुए जब उन्होंने को एजुकेशन को बढ़ावा दिया। जो पृथक पृथक एजुकेशन हमारे यहाँ चलती थी कन्याओं और बालकों की, उसे समाप्त करके उसके स्थान पर को एजुकेशन को जब उन्होंने बढ़ावा दिया, तब उसके पीछे उनकी एक मंशा थी और उस मंशा के तहत उन्होंने काम किया। और उसका परिणाम ये निकला कि धीरे धीरे हम लोग अपनी ही संस्कृति से अलग होते चले गए और अपनी संस्कृति से दूर जाते जाते हम लोगों की एक अन्य दशा बनी। और वो दशा क्या थी उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, जब एक आक्रांता, एक शासक किसी दूसरी कौम पर जाकर शासन करता है, किसी अन्य जाति पर जाकर शासन करता है, तो यहाँ 2 घटनाएं साथ साथ घटती हैं। पहली घटना ये घटती है कि जो हारा है वो मन से हार चुका है और वो ये मानता है कि ये शासक मुझसे जीता है तो जरूर ये मुझसे बलशाली और श्रेष्ठ होगा, इसलिए मुझसे जीता है। पहली चीज कि वो उसे श्रेष्ठ मानने लगता है कि मुझसे जीता है तो निश्चय ही मुझसे श्रेष्ठ होगा, इसलिए मैं हार गया हूं। जैसे आज भी आप लोग एक प्रश्न बार बार पूछते भी हैं, आप लोगों के मन में उठता है और आप लोग इस प्रश्न को सुनते हैं कि आखिर हम इतनी श्रेष्ठ संस्कृति थे तो हम हारे क्यों, हम बर्बाद क्यों हुए? ये आम सी बात है, सामान्य बात है। बहुत बड़े घर बर्बाद हो जाएं तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बड़ा घर नहीं था। बड़े घर बर्बाद हो जाते हैं, परिवर्तन संसरति इति संसारः, जिसमें संसरण है उसी का नाम संसार है, जिसमें परिवर्तन है उसी का नाम संसार है। जहां आज पहाड़ हैं कभी वहां समुद्र थे, जहां आज समुद्र हैं कभी वहां पहाड़ थे। इस संसरण के कारण ही इस संसार का नाम संसार है। गति के कारण जगत का नाम जगत है। उसमें जो गत शब्द आता है वो गति के कारण आता है। गतिवान होने से इस जगत का नाम जगत है। इसमें निरंतर गति है, इसमें निरंतर परिवर्तन है, ये निरंतर बदल रहा है। लेकिन तब भी हम ये प्रश्न पूछते हैं कि हम इतने श्रेष्ठ थे तो हम बर्बाद क्यों हुए? आसान बात है, आप टिके नहीं रह पाए अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर, इसलिए गिरे। जो उसूलों और सिद्धांतों पर टिका नहीं रहता वो गिर जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये बहुत आसान बात है। लेकिन ये प्रश्न उठता क्यों है? ये प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि हम जो हजारों साल गुलाम रहे तो हमारे मन में एक बात बैठ गई कि जिन्होंने हमें गुलाम बनाया वो किसी मामले में तो हमसे अच्छे होंगे, वो जरूर हमसे श्रेष्ठ होंगे, उनमें जरूर कुछ उच्चता होगी, उनमें कुछ जरूर बढ़िया बात होगी, इसीलिए तो वो हमसे जीते और उन्होंने हम पर शासन किया। पहली बात। दूसरी बात जो उनके मन में घर कर जाती है वो ये कि हीन भावना घर कर जाती है और वो उनकी शिक्षा, उनके सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए उदार हो जाते हैं। यही परिणाम था। हम जब हजारों साल मुसलमानों और ईसाइयों के गुलाम रहे तो ईसाइयों की चतुराई और कूटनीति के कारण हमने उनसे पराजय मान ली और अंग्रेजों को अपने से श्रेष्ठ आंकना शुरू कर दिया। दूसरी चीज ये होती है,
यदि आप गुलामी के काल के चित्र उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि घोड़ों वाली बग्गी है, लेकिन घोड़ों वाली बग्गी में घोड़ों की जगह भारतीय लोग जुटे हुए हैं। वो काले काली चमड़ी वाले, सूखे सूखे, जिनके शरीर पर हड्डियां हैं, दो कपड़े हैं, बड़ी मुश्किल से एक फटी हुई धोती उनके पांव में है, एक ऊपर छोटा सा कुछ कमीज है वो भी फटा हुआ है, और वो उस बग्गी को खींच रहा है। उसके ऊपर एक आलीशान अंग्रेज बैठा है, कोट पैंट हैट लगाकर, बहुत सुंदर, गोरा चिट्टा, स्वस्थ एकदम, और वो उसे हाँक रहा है। आपने जूते साफ करते, आप नेट पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा, आज सर्च कीजिएगा इन सारे फोटो को, उनसे जूते साफ करवाए जा रहे हैं। एक और चित्र आप देखेंगे जहां एक अंग्रेज औरत पैसे फेंक रही है, जैसे कबूतर को दाना फेंका जाता है ऐसे वो पैसे फेंक रही है, और वो गरीब लोग वहां आकर उन पैसों को ऐसे उठा रहे हैं जैसे टुकड़े फेंक देने पर कुत्ता रोटी उठाता है। ये सारे काम करने का उनका मकसद क्या था? ये सारे काम करने का मकसद था आपकी किसी गौरवशाली भावना, आपके किसी स्वाभिमान को आपके भीतर जिंदा न छोड़ना, आपको हीन बनाकर छोड़ देना। और उस हीनता के लिए उन्होंने दो वर्ग टारगेट किए, पहला वर्ग उच्च और दूसरा मध्यम वर्ग। ये जो उच्च और मध्यम वर्ग उन्होंने टारगेट किए, इसी उच्च और मध्यम वर्ग के माध्यम से उन्होंने इस पूरे के पूरे समाज के भीतर एक अजीब किस्म की भावना डाल दी, और उस भावना के कारण हम लोगों के भीतर ऐसी हीनता फैल गई कि उस हीनता के कारण हमने ये समझना शुरू कर दिया कि भाई ये हमसे कहीं ना कहीं बेहतर है, हमसे अच्छे हैं। मैकॉले ने इसे एक एक थ्योरी का नाम दिया था, और उस थ्योरी का नाम था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत। इसका अर्थ है कि भारत के उच्च और मध्यम वर्ग के एक बहुत छोटे से हिस्से को अपनी शिक्षा में शिक्षित करना। इससे एक ऐसा वर्ग तैयार होगा जो रंग और खून से भारतीय होगा, विचारों, नैतिकता और बुद्धिमत्ता में ब्रिटिश होगा। ये वर्ग सरकार और आम जनता के बीच की कड़ी का कार्य करेगा, और जो सरकार जनता के भीतर घुसाना चाहती है हीन भावना, उस हीन भावना को उनके भीतर रखेगा। इसलिए ऐसे समय में जहां टुकड़े फेंके जाने पर वो गरीब काली चमड़ी वाले, जिनके सूखे हुए शरीर पर एक धोती और एक कुर्ता या एक कमीज है, वो उन रोटी को, टुकड़ों को, उन पैसों को उठा रहे हैं, वहीं उस काल में ऐसे लोग थे जो बड़ी बड़ी उपाधियां उनसे ले रहे थे। कोई सर की उपाधि लेता था, कोई किसी और तरह की, इस तरह बहुत सारी उपाधि थी, वो उपाधियां ग्रहण करते थे, और उन उपाधियों के आधार पर वो अपने आप को पूज्य मानते थे, क्योंकि ये उन लोगों से भी ज्यादा डरे हुए थे। इन लोगों के भीतर एक ऐसी भावना ने घर कर लिया था कि अगर मैं इनकी उपाधियां लेकर, इनका इनका इनकी इनके बड़प्पन को स्वीकार न करके मैं अगर इनका विरोध करूंगा तो मेरी भी स्थिति वही होगी जो वो उन गरीब लोगों की स्थिति है। इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब ये जो दो भावनाएं इकट्ठा काम हुई, एक दूसरे को ये मान लेना कि ये जीता है, तो निश्चित रूप से जो जीता वही सिकंदर वाली स्थिति। दूसरा, ये शिक्षा में, गुणवत्ता में, और दूसरी कई सारी स्किल्स में हमसे डेवलप्ड हैं, इसलिए हम पर जीते हैं, तो उसके प्रति उदार हो जाना, उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाना। पूरे समाज में एक माहौल बन गया कि इस चीज को आसानी से अडॉप्ट किया जाए, सीखा जाए। इसीलिए संस्कृत हीन होती चली गई और अंग्रेजी उच्च होती चली गई। ये माना जाने लगा कि अंग्रेजी एक बहुत उन्नत भाषा है और संस्कृत एक बहुत हीन भाषा है। शनैः शनैः संस्कृत में लिखे ग्रंथों को भी हीन माना जाने लगा, और अंग्रेजी में लिखे ग्रंथों को उच्च कोटि के ग्रंथ माना जाने लगा। आप अगर देखेंगे तो अंधविश्वास, दुनिया में सबसे ज्यादा अंधविश्वास ईसाइयों के भीतर है, लेकिन अंग्रेजों को बहुत प्रगतिशील और वैज्ञानिक माना जाने लगा, और भारतीय लोगों को बहुत अवैज्ञानिक, रूढ़िवादी, दकियानुसी और मूर्ख माना जाने लगा। ये भावना जो माना जाने वाली, किस वर्ग के भीतर माना जाने लगा? ये अपने ही वर्ग के भीतर माना जाने लगा, यानी भारतीयों के भीतर ये भावना फैल गई कि हम ऐसे अशिक्षित, हीन, कुपड़, अपड़, रूढ़िवादी, दकियानुसी, अंधविश्वासी मूर्ख हैं, हमारा विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, ये माना जाने लगा, और हमने इसे स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। उसी के कारण हमारे बीच में कई ऐसे लोग खड़े हुए जिन लोगों ने इस देश के भीतर अंग्रेजों की अंग्रेजियत को अच्छा मानना शुरू किया। हालांकि वो लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं, और कुछ ना कुछ देशभक्ति के काम भी उन्होंने किए, लेकिन उन देशभक्ति के कामों के पीछे परिणाम क्या था उसे समझने का प्रयास कीजिए। एक एक व्यक्ति का मैं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा, ताकि आपको ये बता सकूं कि हम इस वैचारिक क्रांति को आगे कैसे ले जा सकते हैं।
एक थे राजा राम मोहन राय, आपने खूब नाम सुना होगा। राजा राजा राम मोहन राय अपने समय में मूर्ति पूजा के विरोधी थे। लाला ये राजा राम मोहन राय अपने समय में सती प्रथा के विरोधी थे। उन्होंने विधवा विवाह के लिए काम किया। हालांकि न तो वो सती प्रथा को रोक पाने में कामयाब हुए, न ही वो विधवा विवाह को रोक पाने में कामयाब हुए, ये वो शुरू करवाने में कामयाब हुए, न ही वो बाल विवाह को रोक पाने में कामयाब हुए। ये उस समय का इतिहास उठाकर पढ़े, मूवमेंट उन्होंने चलाई, ये माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने एक समाज की स्थापना की जिस समाज का नाम था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज बेसिकली उपनिषदों पर चर्चा करता था, उपनिषदों की बात करता था, लेकिन ये बाइबल को ईश्वरीय ग्रंथ मानता था। और धीरे धीरे इस ब्रह्म समाज की स्थिति ये बनी कि ब्रह्म समाज शनै शनै अंग्रेजों का पिट्ठू बन गया। और ब्रह्म समाज की उस दिन मौत हो गई जब इसके दो अधिष्ठाताओं के बाद तीसरे अधिष्ठाता केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह का विरोध करते करते अपनी 10 वर्ष की कन्या का विवाह कर दिया। अपने ही उसूल के ठीक उल्टा जाकर जैसे ही उन्होंने ये कार्य किया, उसका परिणाम ये निकला कि ब्रह्म समाज लगभग मर गया और ब्रह्म समाज लचर हो गया और किसी काम का न रहा। ऐसे समय में जब इस देश के भीतर इतनी कायरता आ गई थी कि लोग उपाधियां लेकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, ऐसे काल में जब इस देश का वीरता तो छोड़ दीजिए, स्वाभिमान तक मिट्टी में मिल चुका था, जब इस देश में कहीं कोई आवाज प्रखर नहीं उठी, 1857 की क्रांति के बाद रानी विक्टोरिया ने एक पत्र लिखा। और पत्र लिखकर अंग्रेजों द्वारा लिखे गए, विक्टोरिया द्वारा लिखे गए इस पत्र को जब भारत में फैलाया गया, तो उसमें रानी विक्टोरिया कहती है कि भारतीय प्रजा उसी प्रकार मेरे संतान के समान है जैसे ये इंग्लैंड की प्रजा मेरी संतान के समान है। जैसे इंग्लैंड में मेरे पुत्र पुत्री निवास करते हैं, वैसे ही भारतीय प्रजा में भी मेरे पुत्र पुत्री निवास करते हैं। और ये पुत्र पुत्री जो भारत में मेरे पुत्र पुत्री निवास करते हैं, यदि इनके हिताहितों को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उनके लिए मैं सबसे बड़ी शत्रु होंगी, उन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। बस जैसे ही ये पत्र आया, भारतीय जनता में एक अजीब, आपको तो जानते ही हैं भारतीय जनता का स्वभाव, इन्होंने रानी विक्टोरिया को अपना माई बाप मान लिया और माई बाप मानकर पूजना शुरू कर दिया। यहाँ तक के अनेक उस समय के विद्वानों ने, यदि मैं नाम लूं तो मतलब ऐसे नाम भी आ जाएंगे जिन्हें आप देशभक्त मानते हैं, जिन्हें आप क्रांतिकारी मानते हैं, या ये मानते हैं कि इन्होंने दादा भाई नौरोजी जैसे लोग, उन्होंने ये तक कहना शुरू कर दिया कि इस देश में जो साम्राज्य है अंग्रेजी साम्राज्य, ऐसा स्वर्णिम साम्राज्य तो इससे पहले कभी आया ही नहीं। और ऐसे एक नहीं अनेकों अनेक विद्वान हैं, यहाँ तक के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने वंदे मातरम नाम का गीत लिखा और आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा। आनंद मठ के अंतिम पृष्ठ पर वो लिखते हैं कि दड़ियलों के खिलाफ हमने खूब लड़ाई की, यानी मुसलमानों के खिलाफ हमने खूब लड़ाई की, इस लड़ाई में हम विजयी हुए। अब हमें अंग्रेजों के शासन की आवश्यकता है, अंग्रेजों की गुलामी की आवश्यकता है। हा शौक की गुलामी हमारी आवश्यकता बन गई, हा दुर्भाग्य कि गुलामी हमारी जरूरत बन गई। संसार में क्या गुलामी किसी की जरूरत हो सकती है? लेकिन उस समय इस सारे समाज को गुलामी ने अपनी चपेट में ले लिया और सारे समाज में एक कायरता का ऐसा वातावरण फैल गया कि पूरे देश में से अब 1857 के बाद कोई भी आवाज आना बंद हो गया, कहीं से कोई आवाज नहीं आई। ऐसे अंधकार के काल में एक दैदीप्यमान नक्षत्र ने जन्म लिया, एक ऐसे आदित्य ने जन्म लिया जिसकी रश्मियों ने इस देश के सोए हुए स्वाभिमान को खड़ा करने का पुरुषार्थ किया, जिसकी रश्मियों के आलोक ने इस देश में स्पष्ट तौर पर दिखाया कि हमारे सिद्धांत क्या हैं और विदेशी सिद्धांत क्या हैं और दोनों में कितना अंतर है। वो लोग जो अपनी मातृभूमि के प्रति अनुराग को त्याग चुके थे, उनके भीतर उस अनुराग को जन्म देने के लिए इस आदित्य की रश्मियों ने बुझने तक अपना कार्य किया। यह निरंतर कार्य करता रहा। बंधुओं, ऐसे समय में एक महापुरुष ने जन्म लिया जिनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती वो सूर्य है जिस सूर्य के प्रकाश में लाला लाजपत राय जैसे दीपक का जन्म हुआ। वो सूर्य जिसके प्रकाश में रामप्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी का जन्म हुआ, जिसने अपने पीछे रिपब्लिकन आर्मी तैयार करके चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की पूरी सेना तैयार की। ऐसे दीपक ने जन्म लिया जिन्हें लोग स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जानते हैं। ऐसे दीपक ने जन्म लिया जिन्होंने दो दो बार आजीवन कारावास भोग कर इस देश के लिए अपने जीवन के एक एक पल को स्वाह किया, वीर विनायक दामोदर सावरकर।
यदि मैं इस गिनती को करना शुरू करूं तो ये गिनती समाप्त नहीं होने वाली है, ये इतनी लंबी जाने वाली है कि हमारा सारा दिन इस गिनती को गिनने में ही चला जाएगा, हमारा सारा समय इसी में चला जाएगा। इसलिए यहाँ इन सब के बीच में मैं उसकी बात करूंगा जिस मिशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती एक ऐसी विस्तृत संस्था है जिस संस्था के इतने विषय हैं जो उन्होंने उठाए और कार्य किया कि उस संस्था के विषयों के पन्ने पलटने में मेरा जीवन जा सकता है। इसलिए मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतने विस्तृत व्यक्तित्व, इतनी विस्तृत संस्था, इतने विस्तृत, इतने महान और विराट व्यक्तित्व के सारे कार्य पर दृष्टि डालकर उसे करने का अपने मन में बीड़ा उठा सकूं। वो बहुत महान काम है। करोड़ों लोग मिलकर यदि उस पुरुषार्थ को करने का प्रयास करें तो शायद उस एक व्यक्ति के कार्य को हम पूरा करने में कामयाब हों। लेकिन हम एक कार्य यदि पकड़ लें तो एक हमारे यहाँ एक लोकोक्ति चलती है, कहते हैं एक ही साध है सब सदे, सब साध है सब जाए। ये एक ही को साध कर चलने से सबकी सिद्धि संभव हो सकती है। इसलिए हमने एक विषय जो चुना है वो है शिक्षा का, और उस शिक्षा के विषय को लेकर इनकी रश्मियों के भीतर ही एक एक प्रकाश की किरण, उस प्रकाश की किरण का नाम था पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। बंधुओं, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी एक ऐसा विलक्षण नाम है जिस विलक्षण नाम को सुनकर बड़े बड़े दार्शनिक उसके सामने नतमस्तक हो जाते थे। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी गुलामी के उस काल में जन्मे जब इस देश में संस्कृत का तो कोई स्थान था ही नहीं, और स्वयं पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी एक नास्तिक व्यक्ति थे जो ईश्वर को नहीं मानते थे। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जिस समय जन्म लिया उस समय देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देश का स्वाभिमान लगभग लगभग किसी स्तर पर था नहीं, तो हम ये विचार नहीं कर सकते कि इनके भीतर ऐसी भावनाएं बलवती होती। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जिनके सहपाठी थे लाला लाजपत राय, महात्मा हंसराज, ये इनके सहयोगी थे। साथ ही तो बड़े नाम है, दोनों बहुत बड़े नाम है उस काल के। लेकिन पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी उस तरफ गए नहीं जिस तरफ बड़ा होने, नाम बड़ा होने की तरफ वो जा सकते थे। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का सारा जीवन पुस्तकों के बीच में कटा, मनन और चिंतन के बीच में कटा। उनकी सारी आयु में उन्होंने केवल वेद के सिद्धांतों पर कार्य किया। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जब 17 वर्ष के थे तो 17 वर्ष की अवस्था में छोटा सा बच्चा, नास्तिक, ईश्वर को नहीं मानता, उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती का देहावसान हो रहा था। और देहावसान के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके शिष्य वर्ग के भीतर शामिल होने लगे थे, तो उनकी सेवा के लिए कुछ लोगों को चुना गया। ये वो पंजाब है जो आज पाकिस्तान के पास है, जहां वो पैदा हुए, मुल्तान इसका नाम है। और इस जगह का नाम मुल्तान है। वहां रहने वाले लोगों को मुल्तानी भी कहते हैं, वहां की भाषा भी मुल्तानी कही जाती है। 26 अप्रैल 1864 को पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का जन्म हुआ। और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के पास दो चीजें अद्भुत थी, एक तो उनकी अद्भुत विद्या और विद्वत्ता, और दूसरी थी अद्भुत वक्तृत्व कला। बोलते बहुत अच्छा थे, उनके भाषण बहुत अच्छे होते थे, मतलब रुचिकर होते। जब वो बोलते थे तो इतना स्वादिष्ट बोलते थे कि लोगों को मोहक लगता था। जैसे होता है ना, आप बहुत सारे वक्ताओं को सुनते हैं, लेकिन उन वक्ताओं में आप किसी एक वक्ता का चयन करते हैं कि ये बहुत बढ़िया, मुझे इनका बोलना बहुत पसंद है। ऐसे ही पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी थे कि जब वो बोलते थे तो लोग सुन नहीं पाते थे। इनके पिता लाला रामकृष्ण, लाला का मतलब वहां लाला कहने की परंपरा थी, जैसे अफगानिस्तान में भी लाला कहने की परंपरा है, तो लाला इसे कह देते थे। तो लाला रामकृष्ण जो है वो उनके पिता थे। और वो भी अच्छे खासे विद्वान थे। उस समय फारसी भाषा बहुत चलती थी, फारसी भाषा के बहुत अच्छे विद्वान थे। 17 साल की अवस्था में पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी सेवा के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती के पास पहुंचे। स्वामी दयानंद सरस्वती के पास कुछ समय तक ये रहे, और जब स्वामी दयानंद सरस्वती का देहावसान हुआ उस समय वो वहीं थे। पूरे शरीर पर स्वामी दयानंद सरस्वती के दिए हुए जहर के कारण त्वचा समाप्त हो गई थी, त्वचा मानो थी ही नहीं। सारा शरीर ऐसा लगता था जैसे सारा शरीर जो है घाव हो। और उतने पर भी स्वामी दयानंद सरस्वती के चेहरे पर उन्होंने कभी तनाव नहीं देखा, पीड़ा नहीं देखी, सदैव प्रसन्नता और मुस्कुराहट देखी। उन्होंने उस बीमारी, उस भयंकर बीमारी की अवस्था में जिसमें कोई आदमी निरंतर रोता, उसमें एक व्यक्ति को ध्यान लगाते हुए देखा, उपासना करते हुए देखा, ध्यानावस्थित होते हुए देखा। उन्होंने एक व्यक्ति को बहुत शांति से अपना अपना अपने प्राण त्यागते हुए देखा। उन्होंने जिस दिन प्राण त्यागे उस दिन उठकर पूछा कि आज कौन सा आयन चल रहा है।
दक्षिणायन या उत्तरायण, ये कौन सा महीना है और उसका कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है। उन्होंने पूछा आज की तिथि क्या है, आज दिन क्या है, और ये कहकर दीपावली के दिन उन्होंने भूमि पर बैठकर अपने प्राण त्याग दिए। नियंत्रण पूर्वक प्राणों को त्यागते हुए देखकर इस नास्तिक के भीतर आस्तिकता का दीपक जल उठा। यहां से पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का एक दूसरा जन्म, एक नए पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने जन्म लिया, और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने यहां से अपने जीवन में बदलाव लाना प्रारंभ किया। उस समय जहां अष्टाध्यायी को किनारे कर दिया गया था, संस्कृत में अष्टाध्यायी नहीं पढ़ी जाती थी, उस समय कहते हैं पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने, जहां साल लग जाते हैं विद्यार्थियों को अष्टाध्यायी को रटने में, याद रखिए अष्टाध्यायी हमारे गुरुकुलों में जब बालक पढ़ते हैं तो वो आसान काम नहीं होता है। गुरुकुल में जब बालक अष्टाध्यायी पढ़ता है तो बच्चों को 5-5 6-6 साल हो जाते हैं अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी पूरी नहीं होती है, गुरुकुल छोड़कर चला जाता है, समावर्तन संस्कार कर लेता है, विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, अष्टाध्यायी पूरी नहीं हो पाती। इसलिए ब्रह्मचारी गुरुकुलों में अष्टाध्यायी को कष्टाध्यायी कहते हैं। भाई कष्टाध्यायी है, 4000 सूत्र रटने पड़ते हैं। 4000 सूत्रों को उनके बीच में आपको बैठकर सूत्रों के बीच में प्रतिदिन उनका पाठ करना, प्रतिदिन उनको पढ़ना, वो सब करना पड़ता है। शुरू करते हैं तो वहीं से मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। शब्दानुशासनम, अयुंड्री लेके ओं गयो छय वरट लण यमगणनम जब गड़दश जब गड़दश खप चटत चटत कप यशस सर हल। और फिर अध्याय शुरू होते हैं। वृद्धि राधे चदे गुणई को गुणवद्दि न धातु लोपार धातु के किंगिति चदी विविता मलोनंतरा संयोग मुख नासिक वचनो नासिक तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम नाच जलो विदु दे द्विवचनम परग्रियम मद सोमात छे निपाते काजना। पूरा का पूरा अष्टाध्यायी, मतलब इसे याद करने में बालकों को, जो तीव्र बुद्धि के बालक होते हैं उन्हें भी 4-6 महीने लग जाते हैं, लेकिन कुछ दिन में वो लोग तो कहते हैं 17-18 दिन में अष्टाध्यायी को कंठ कर मारा, 4000 सूत्रों को कंठ कर मारा। लेकिन ये 4000 सूत्र जो रटे ऐसे नहीं कि पहले से अंतिम तक सुना देते थे, उल्टा भी सुना देते थे, मतलब पीछे से लेकर और पहले तक बिल्कुल क्रम में उसी तरह सुना देते थे। अब यहां से आप इस व्यक्ति की उत्कृष्ट मेधा का ध्यान कीजिए कि कैसा था। टीन एज में इस लड़के ने हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी इन भाषाओं पर अभूतपूर्व अधिकार किया। लोग सुनकर दंग रह जाते थे। उस समय एक पुस्तक थी द बाइबल इन इंडिया, बहुत मोटी पुस्तक थी, बड़े बड़े ग्रंथ थे, बहुत बड़े दार्शनिक लोग इन पुस्तकों को पढ़ते थे, इतिहासकार इन पुस्तकों को पढ़ते थे। ऐसे में टीन एज में इन पुस्तकों का पढ़ना, ग्रीस इन इंडिया, इन पुस्तकों को टीन एज में पढ़ना और टीन एज में पढ़कर उनके उद्धरण अपनी वक्तृता में इस्तेमाल करना, ये इस लड़के की विलक्षण योग्यता थी। कॉलेज जब उसने शुरू किया, जैसे ग्रेजुएशन वगैरह शुरू करते हैं, तो कॉलेज के दूसरे वर्ष तक ही चार्ल्स ब्रेडले, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, बहुत सारे ऐसे पाश्चात्य दार्शनिक और विचारक थे जिन्हें पूरा पूरा पढ़ मारा। 1886 में, 68 में जन्म हुआ था, वो 64 में जन्म हुआ था, माफ कीजिए। 86 में पंजाब विश्वविद्यालय की उस समय एमएससी नहीं होती थी, एमए होती थी। तो नेचुरल साइंस में यानी साइंस में उन्होंने एमए किया और पूरे विद्यालय में प्रथम रहे। उसके बाद ये वहां प्रोफेसर चुने गए। इन्होंने एक अखबार चालू किया, द रिजेनरेटर ऑफ आर्यवर्त, और लाला लाजपत राय इनके सहाध्यायी थे, मतलब इनके साथ पढ़ते थे। इन पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने कालांतर में इस देश में शिक्षा पर काम करने का बीड़ा उठाया। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। एक दुर्भाग्य की बात यह है भारतीयों के लिए कि उनकी सारी लिखी हुई चीजें अंग्रेजी भाषा में हैं। उन्होंने सब कुछ अंग्रेजी भाषा में लिखा, ये थोड़ी सी समस्या है। उस समय अंग्रेजी भाषा बहुत चलती थी, इसलिए सब चीजें अंग्रेजी भाषा में। उनकी पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं। ये मिसिसिपी यूनिवर्सिटी और एक वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, एक और यूनिवर्सिटी है, मैं नाम भूल गया, वहां पढ़ाई जाती है। पुस्तक का नाम है द टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास। इन्होंने मुंडक और मांडुक्य के उपनिषदों की अंग्रेजी में बहुत उत्कृष्ट व्याख्या की। इंडियन विजडम के नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी और जीवात्मा का अस्तित्व इस नाम से पुस्तक लिखी। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने अपने काल में शिक्षा के एक पैटर्न पर काम किया, और वो शिक्षा का पैटर्न था कि जो अंग्रेजों ने पिछले कई सौ साल में परिवर्तन किया है
और अगर मुसलमानों के परिवर्तन को देखें, वो सारा परिवर्तन उसके बाद हमारी संस्कृति जिस स्थान पर पहुंची है, उस स्थान से हमें इसे रिवर्स गियर में डालकर फिर से अपनी शिक्षा में लेकर जाना पड़ेगा। उस शिक्षा में जो समुन्नत है, इस शिक्षा से कहीं ज्यादा ऊंची है और मनुष्य के मानस के विकास में सबसे ज्यादा सहयोगी है। इसके लिए उन्होंने एक ऐसी शिक्षा पद्धति पर काम किया जो प्राच्य और पाश्चात्य दोनों शिक्षाओं के तालमेल पर काम करती थी। उस समय इसका नाम दयानंद एंग्लो वैदिक के नाम से रखा गया। बाद में पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने बहुत मोटा धन इकट्ठा करने के बाद इन्हें देकर और इनके कुछ क्रियाकलापों से जो कमेटी उसमें थी, उस कमेटी से अपने आप को पृथक कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, कहा ये उन सिद्धांतों पर काम नहीं करती जो ऋषियों के सिद्धांत हैं, इसलिए मैं इससे त्याग पत्र देता हूँ। और जीते जी उस डीएवी की कार्यकारिणी के कार्य करते करते इन्होंने उससे अपने आप को पूरी तरह अलग कर लिया। यानी जो वर्तमान में डीएवी की चेन पूरे देश में फैली हुई है, ये चेन पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के सपनों का शिक्षा संवाद नहीं है। ये उनका शिक्षा व्यवहार नहीं है जो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का था। वो एक स्पष्ट तौर पर अलग तरह का आकलन है शिक्षा के संबंध में जो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने किया। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के किए हुए उस काम को लेकर हम लोगों ने अब काम करने का विचार किया है। और काम करने के इस विचार की कड़ी में हम लोगों ने आर्ष विद्याकुलम इस प्रकल्प से काम करने का बीड़ा उठाया और सोचा कि हम उस प्रकल्प पर काम करें जो हमारा पूर्वज छोड़कर गया। केवल 26 साल की उम्र में शिक्षा के अद्भुत विचारक, कमाल के दार्शनिक, उद्भट वक्ता और ऐसे महान देशभक्त का 26 साल की आयु में देहांत हो गया। और देहांत होने का कारण था उनका अद्भुत तरीके से कार्य करना। उस व्यक्ति ने जीवन को जीवन ही नहीं समझा। 20 घंटे काम करता, प्रतिदिन 22 घंटे काम करता, न उसने दिन को दिन समझा, न रात को रात समझा। सड़कों पर खड़ा होकर प्रचार करता, चौराहों पर खड़ा हो जाता, भीड़ इकट्ठी हो जाती, इस तरह से प्रचार करता। कई बार सिद्धांतों को अपने कुर्ते पर लिख लिया, कुर्ते पर लिखकर सड़क पर चल पड़ा, भीड़ इकट्ठी की और प्रचार करना शुरू किया। और इतना अधिक काम किया कि वो छोटी सी काया उस अत्यधिक कार्य का भार नहीं झेल पाई और केवल 26 साल की आयु में पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी दिवंगत हो गए। उनका देहावसान हो गया। व्यक्ति मर जाता है लेकिन विचार जीवित रहता है। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का शिक्षा का वो विचार आज भी जीवित है जो उन्होंने सोचा था। मैं स्वयं को पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की उसी पीढ़ी में, उस लिगेसी में, उस परंपरा में स्वीकार करता हूं। मैं मानता हूं कि शैक्षिक तौर पर, बौद्धिक और मानसिक तौर पर मैं स्वयं पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का पुत्र हूं। इसीलिए जब हम लोगों ने सोचा कि यहाँ जातीय व्यवस्था को समाप्त करें, तब मैंने जिस सरनेम को अपने लिए चुना वो विद्यार्थी ही था और मैंने अपना नाम योगेश विद्यार्थी रखा। बंधुओं, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने जो शिक्षा व्यवस्था तैयार की थी उसी शिक्षा पैटर्न पर हम लोग काम करना चाहते हैं। आर्ष विद्याकुलम कुछ और नहीं है। आर्ष विद्याकुलम केवल पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के उस स्वप्निल शिक्षा क्षेत्र को फिर से दीपित करना चाहता है जो इस भारत को पुनः भारतीयता के साथ खड़ा कर सकता है, भारत को उसकी आत्मा वापस कर सकता है, भारत को उसका स्वाभिमान, उसकी शिक्षा, उसकी चेतना लौटा सकता है। ये वही क्रम है। तो आइए मिलकर इस आर्ष विद्याकुलम के साथ काम करें ताकि हम उस क्षेत्र में बढ़कर एक अलग परिणाम को इस समाज को दे सकें। मैं जानता हूं ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये लड़ाई लंबी है। मैं ये भी जानता हूं कि ये बहुत आसानी से होने वाला काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मुश्किल काम भी तो संसार में मनुष्यों ने ही किए हैं। क्या हम नहीं कर सकते? हाँ ठीक है, हमारे पास संसाधन नहीं है। हाँ ठीक है, हमारे पास पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जैसी मेधा और बुद्धि नहीं है। हाँ, हमारे पास उतनी चतुराई भी नहीं है। हाँ, हमारे पास धन की कमी है। लेकिन इन सबके होने के बावजूद हमारे पास कम से कम एक जिजीविषा तो है कि हम इस देश की शिक्षा वापस लौटाना चाहते हैं। हमारे मन में इच्छा है कि हम इस देश को लौटाना चाहते हैं। क्या ये जिजीविषा पर्याप्त नहीं है? क्या ये जिजीविषा हमें वो मेधा, वो संसाधन सब नहीं जुटा कर दे सकती? और निश्चित रूप से दे सकती है। तो हम मिलकर करें और निश्चित रूप से उस परिणाम की ओर बढ़ें जिस परिणाम के लिए आर्ष विद्याकुलम ने जन्म लिया।